नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत शुभ परिणाम अधिकार, और शुभ परिणाम अधिकार के अंतर अंतिम अंतिम की गाथाएं हैं। गाथा नंबर 87, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाने की चर्चा हो रही है। गाथा नंबर 87 वास्तव में तो एक प्रकार से भूमिका है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की, है ना। जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में विस्तार समझाना है ना, हमें भाव समझाना है उस द्रव्य गुण पर्याय का, उसकी यहाँ भूमिका बना रहे हैं इसी अधिकार के अंत। 87 नंबर की गाथा समझाती है कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, और वह बतलाते समय कहते हैं कि आचार्य ने या भगवान ने, केवली भगवानों ने द्रव्य गुण पर्याय को पदार्थ कहा है, और उस पदार्थ का स्वरूप कैसा है, तो वह चर्चा यहाँ पर स्थूल भाव से चल रही है ना, सामान्य भाव से चल रही है। पेज नंबर 216, गाथा नंबर 87, 87, तत्व प्रदीपिका। दव्वाणि गुणातेंसि पज्जाया अट्ठसन्नया भणिया तेषु गुणपज्जायाणम् अप्पादव्वती उपदेशो। द्रव्य और गुण पर्याय इन सब को अर्थ कहा जिनने, गुण पर्यायों का आत्मा है द्रव्य कहा जिन वाणी ने। जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है ऐसे उस द्रव्य को आत्मा जिनवाणी ने कहा है। आत्मा कहा है अर्थात अपना कहा है, जो अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता हो ऐसे उस वस्तु को या पदार्थ को द्रव्य कहा है। जिनवाणी में अर्थात जिनेन्द्र देव ने ही कहा है। वो जिनवाणी कहा पहले और ऊपर भणिया कहा ना, तो किसने कहा भणिया अर्थात किसके द्वारा कहा गया, वो जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि जो अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होता हो ऐसे पदार्थ का नाम द्रव्य है। जो अपने द्रव्य के संपूर्ण भाव में पाया जाता हो ऐसे गुण का नाम, ऐसे पदार्थ का नाम गुण है। और जो अपने द्रव्य को प्राप्त होता हो, है ना, या प्रकट करता हो ऐसे पदार्थ का नाम पर्याय है। पकड़ में ही बात है ना, सिंपल सी बात है ना। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ किसको कहते हैं,
गुण पदार्थ किसको कहते हैं और पर्याय पदार्थ किसको कहते हैं? तो जो गुणों को और पर्यायों को प्राप्त करता हो, अथवा जो गुणों और पर्यायों को पहुंचता हो, या गुण और पर्याय जिसको दर्शाते हो, उसको क्या कहते हैं? ऐसे उस पदार्थ का नाम द्रव्य है जो द्रव्य के आश्रय रूप रहते हो या द्रव्य के आश्रय को प्राप्त करते हो। ऐसे उन आश्रयभूत, द्रव्य के आश्रयभूत, है ना, पदार्थ का नाम गुण है, और जो द्रव्य को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हो, अर्थात पहुंचते हो, ऐसे उन पदार्थों का नाम पर्याय है। सिंपल। और साधारण भाषा में कहें तो वो कहते हैं कि जो गुणों का परिणाम है उसको पर्याय कहते हैं, जो गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाया जाए उसको गुण कहते हैं, और जो गुण और पर्याय युक्त हो उसको द्रव्य कहते हैं, और इन तीनों को भगवान पदार्थ कहते हैं। बस इतनी सी बात समझ। अब आगे क्या कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाते हुए, जैसे अब ये उदाहरण समझने वाला है 217 नंबर का पेज। थोड़ा अटेंशन होकर बैठना। कोई बात समझ में नहीं आई मुझसे पूछना, लेकिन थोड़ा होल्ड करके पहले मेरी बात पूरी होने देना, है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, और जिनका अनम्यूट है वो म्यूट कर लो सब। ठीक, सुनो ध्यान से। 217 नंबर के पेज पे देखो क्या कहते हैं, जैसे द्रव्य स्थानीय, अर्थात हम द्रव्य के स्थान पर, आपको एक उदाहरण देकर समझाएंगे। जगत में द्रव्य क्या है? तो द्रव्य सूक्ष्म पदार्थ है, देखा नहीं जा सकता। गुण क्या है? वो भी सूक्ष्म पदार्थ है, वो भी देखा नहीं जा सकता। तो क्या है जो देखा जा सकता है? द्रव्य की स्थूल पर्याय, जो छद्मस्त देखता या समझता है। ठीक है ना, बहुत साधारण सा समझना। मैं उदाहरण को वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी भूमिका समझा रहा हूं। क्या है जो हम देख सकते हैं? वो द्रव्य की स्थूल पर्याय है। कुछ व्यंजन पर्याय है, और है तो सभी व्यंजन पर्याय है, लेकिन कुछ मिली जुली दो द्रव्यों की है, और कुछ एक द्रव्य की सेपरेट है। जैसे पुद्गल की स्कंधादि भाव रूप है, और कुछ जीव और पुद्गल के स्कंधादि भाव रूप है। जैसे मैं जीव और पुद्गल, ऐसे दो मिली जुली पर्यायों का स्वरूप है इस समय वर्तमान में मेरी ये जो पर्याय है, जिसको मैं मनुष्य या पुरुष पर्याय के आधार से जान रहा हूँ, या त्रियंच आदि पर्यायों को हम जो जानते हैं, या वनस्पति कायिक जल कायिक आदि पर्यायों को जो हम जानते और समझते हैं। और जो बिल्कुल जड़ वस्तु है, जैसे गाड़ी, ये पेंसिल, ये शास्त्र, अथवा ये सोफा बेड आदि आदि बहुत सारी जो चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं? ये स्कंद है पुद्गल का, प्योरेस्ट फॉर्म है। तो ऐसे स्कंधों में, ऐसी पुद्गल की स्कंध रूप पर्यायों में एक स्वर्ण है, सोना। ध्यान से समझना, है ना। तो सोना क्या है? वास्तव में तो वो एक पर्याय है ना। और सोने का जो रंग है, रंग, वो क्या है? वो भी पर्याय है ना। वर्ण गुण की पर्याय है ना, पीलापन। और जो सोने का आकार है वो क्या है? वो भी पर्याय है। पकड़ में ही बात? समझ रहे हो ध्यान से? बहुत ध्यान से समझना। और ये बिल्कुल एकदम ऐसा तुम्हें लगेगा हो, एकदम आत्मा हाथ में रखा हुआ आंवले जैसा दिखाया भगवान ने। क्या कहा उन्होंने? कि इस जगत में एक पर्याय है ना, हम उस पर्याय में तीन भाव खड़े किए। तो सोने का जो टुकड़ा है वो वास्तव में तो पुद्गल की एक पर्याय है ना। और पुद्गल की उसी पर्याय में वो जो सोने का रंग है वो भी पर्याय है, और सोने का जो आकार है वो भी पर्याय है। अब हम इन तीनों ही पर्यायों में एक को तो मानेंगे द्रव्य, एक को मानेंगे गुण, और एक को मानेंगे पर्याय। है तो तीनों क्या? है तो तीनों क्या? पर्याय। लेकिन समझने के लिए, है ना, अनुमान से समझाना है ना, तर्क से समझाना है। तो समझने के लिए जो पर्याय है, उसमें एक पर्याय को तो हम कहेंगे द्रव्य, एक पर्याय को कहेंगे हम गुण, और एक पर्याय को कहेंगे हम पर्याय। ठीक, तो देखो उन्होंने कहा जैसे द्रव्य स्थानीय, अर्थात द्रव्य के स्थान पर, हम एक सोने को लेते हैं द्रव्य के समान, द्रव्य के दृष्टांत रूप। द्रव्य के स्थान पर अर्थात कि आप ऐसा मानो कि द्रव्य है। तो किसको माने हम द्रव्य है? स्वर्ण, सोने का उदाहरण उन्होंने लिया कि ऐसा मानो कि द्रव्य के स्थान पर सोने को रख दो आप। सोना देखा आप सबने? कि हाँ हमने देखा है। तो बोले वो सोने को द्रव्य के स्थान पर मान लो। ठीक है जी, मान लिया। और जो उस सोने के अंदर पीलापन है ना, पीलापन, जिससे तुमने पहचाना ये सोना है, बोले हाँ,
उसको गुण के स्थान पर रख दो। आई बात समझ में? वास्तव में तो वो जो पीलापन है वो भी पर्याय है ना, वर्ण नामक गुण है और पीले नामक पर्याय है। कोई पीला गुण नहीं है, गुण तो वर्ण होता है। नेहा दीदी समझ रहे हो आप? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, है ना? और आकार क्या है? आकार क्या है? आकार भी पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? कौन से गुण की पर्याय है आकार? प्रदेशत्व। प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। तो प्रदेशत्व गुण तो नहीं दिखाई दे रहा, वर्ण गुण तो नहीं दिखाई दे रहा, और द्रव्य पुद्गल का एक परमाणु मात्र है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो पुद्गल के सभी तो उसके स्कंधों ने मिलकर एक स्कंध बनाया ना, परमाणुओं ने मिलकर एक स्कंध बनाया, वो पुद्गल की पर्याय कहलाती है। पुद्गल द्रव्य नहीं कहलाता, वो पुद्गल की द्रव्य पर्याय कहलाती है। तो जो द्रव्य पर्याय थी उसको तो हमने द्रव्य मान लिया, जो गुण पर्याय थी उसको हमने गुण मान लिया, और जो प्रदेशत गुण की आकार रूप पर्याय थी उसको हमने पर्याय मान लिया, जिसमें बदलाव हो सकता है। स्वर्ण की जिस भाव में बदलाव हो सकता है उसको तो हमने पर्याय मान लिया। तो आकार के अंदर बदलाव हो सकता है, क्योंकि हमें पर्याय का बदलने वाला स्वभाव समझाना है। तो जो बदलने बदलने वाला भाव था उसको हमने पर्याय के स्थान पर रख दिया। जो वर्णादि भाव को दर्शाने वाला था ऐसी उस पर्याय को हमने गुण के स्थान पर रख दिया। ठीक। और जो स्कंद, जो द्रव्य की पर्याय था, द्रव्य पुद्गल द्रव्य की पर्याय थी स्कंद, उसको हमने द्रव्य के स्थान पर रख दिया। सिंपल है ना? तो उन्होंने कहा कि दृष्टांत के रूप में आप समझो एक स्वर्ण है, उसमें जो पीलापन इत्यादि है उन गुणों को, और जो कुंडल इत्यादि जो पर्यायों को प्राप्त करता है अर्थात पहुंचता है। पकड़ में ही बात? बोले एक द्रव्य है स्वर्ण, तो जगत में तुम एक ऐसा स्वर्ण दिखाओ जो पीला ना हो, है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पीला तो होगा। पीलापन का गुण है कि पर्याय? है, पीलापन, पीलापन गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। पीलापन पर्याय है, वर्ण गुण की पर्याय, गुण का नाम है वर्ण। वर्ण गुण की पीला, नीला, हरा, काला आदि आदि पर्याय होती नहीं होती है? हम्म। फिर वर्ण तो गुण होता है, गुण गुण। वर्ण गुण का रंग क्या होता है? चलो ये बताओ, पुद्गल का जो वर्ण नामक गुण है उसकी उसका रंग कौन सा होगा? हरा पीला नीला। है? पीला हरा। वो7 प्रकार तो, का रंग हाँ, होता लेकिन वो उसका लाल। विभाव पर्याय है, उसकी स्वभाव पर्याय नहीं है। है। हाँ। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत हो, घबराओ नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन ना लो। बहुत सिंपल सी बात समझो ना, पीले रंग की पर्याय, वो पीले रंग का गुण, वो गुण नहीं है वास्तव में, वो तो वर्ण नामक गुण होता है, उसकी पर्याय है पीला। ये सभी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अभी समझ में आ रही बात नहीं समझ में आ रही? यदि, अरे यार। है ना, पुद्गल का वर्ण नामक गुण, पुद्गल हम्म, का स्पर्श नामक गुण, तो स्पर्श नामक गुण की पर्याय कौन कौन सी होती है? हल्का, भारी, चिकना, रुक्ष, कठोर, ये पर्याय होती है। ऐसी वर्ण नामक गुण है, और पीला, नीला, हरा, काला आदि आदि ये इसकी पर्याय होती है। सिंपल है ना? चलो, अब उन्होंने क्या कहा कि तुम जगत में ऐसा स्वर्ण लेकर आओ जो पीला ना हो अथवा किसी वर्ण वाला ना हो। बोले ऐसा तो नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ऐसा स्वर्ण लेकर आओ जिसका कोई आकार ना हो। ऐसा भी ये नहीं भी हो नहीं। सकता, कोई ना कोई तो आकार रहेगा ही उसका, है ना? और उस स्वर्ण के अंदर ये स्वभाव है ना कि वो कुंडल से हार, हार से अन्य वस्तु रूप चेन, चेन से कड़ा, ऐसा ऐसा परिणमन होता है। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लिया, उन्होंने कहा देखो, तुम स्वर्ण के स्थान पर तो रख लो द्रव्य को, पीलापन इत्यादि के नाम पे रखो गुण को, और जो उसकी कुंडल इत्यादि भाव है उसके नाम पे रखो पर्यायों को, तो वो पहुंचता है या प्राप्त करता है। अथवा स्वर्ण उनके द्वारा, किनके द्वारा? गुणों के द्वारा, अर्थात पीलापन आदि गुणों और पर्यायों के द्वारा, यानी कुंडल आदि पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब समझो, स्वर्ण जब भी ढूंढेंगे तो किसी ना किसी आकार में ही मिलेगा और पीले रंग का ही मिलेगा। तो गुण और पर्याय के बिना क्या स्वर्ण मिल सकता है? पीलेपन और आकार के बिना क्या स्वर्ण प्राप्त हो सकता है? तुम सुनार के पास गए कि नहीं। मुझे स्वर्ण खरीदना है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं होना चाहिए। तो हम जगत में क्या समझते हैं निराकार का मतलब? कि वो डली शेप में दे दिया, तो वो भी तो आकार है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो भी तो आकार है ना? और अगर वो स्वर्ण पीला ना हो तो तुम खरीदोगे? तुम उसको नहीं। स्वर्ण मानोगे? तो नहीं मानोगे। तो जो आप, उन्होंने क्या कहा, पीलापन आदि गुणों के द्वारा और कुंडल आदि पर्यायों के द्वारा, मतलब जो भी उसकी
उसका आकार भाव रहेगा, के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब भी सोना मिलेगा तो वो किसी ना किसी आकार का होगा और उसमें वो पीलापन का रंग होगा ही होगा, या तो कुंडल रूप होगा, या तो चेन रूप होगा, या अन्य रूप होगा, कड़े रूप होगा, या किसी भी रूप होगा, कोई ना कोई आकार होगा। एक बात पीलेपन को लिए होगा। दो बात, जब स्वर्ण खरीदने जाओगे, जब भी स्वर्ण प्राप्त करोगे तो गुण और पर्याय के बिना प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने पहले उदाहरण में पहली लाइन में क्या कहा कि तुम जब भी उस द्रव्य को प्राप्त करोगे वो द्रव्य कभी भी गुण और पर्यायों के बिना प्राप्त होने वाला नहीं है, ऐसा उस द्रव्य का स्वरूप है। समझ में आई बात? मुश्किल तो नहीं है। द्रव्य कैसा है? बिना गुण पर्यायों के प्राप्त होने वाला नहीं है, बिना गुण पर्यायों के। अब जब तुमने स्वर्ण को देखा तो क्या देखा? स्वर्ण देखा, कुंडल देखा, या वर्ण नामक गुण देखा? क्या देखा? बोलो। वर्ण नामक गुण का। तीनों एक तब ना, साथ। हाँ ये समझो, ये है उत्तर। कि तुमने जब स्वर्ण देखा तो जिस समय तुम पर्याय यानी कि कुंडल को देख रहे थे, उस काल में भी तुम उसके पीलेपन को और उसके स्वर्ण भाव को देख रहे थे या नहीं देख रहे थे? ठीक है। जिस काल में तुम स्वर्ण देख रहे थे उसी काल में तुम उसके पीलेपन और कुंडलपन को नहीं देख रहे थे क्या? देख रहे थे। और जिस समय उसको पीला देख रहे थे उसी समय तुम उसको स्वर्ण यानी कि द्रव्य के भाव से और कुंडल यानी कि पर्याय के भाव से देख रहे थे या नहीं देख रहे थे? तो तुम्हें एक काल ऐसा बताओ, म्यूट कर लो, म्यूट है ना, म्यूट। तुम एक काल ऐसा बताओ कि तुम स्वर्ण को देखो और ये तीन भाव उसमें दिखाई ना दे। ऐसा तो कोई काल नहीं है। हाँ, मुख्य गुण तो हो सकता है कि कुंडल की दृष्टि करते समय तुम हो सकता है कि पीलेपन को और स्वर्ण भाव को कुछ समय के लिए गौण कर दो, या स्वर्ण की दृष्टि करते समय उसके पीलेपन को या कुंडल के भाव को गौण कर दो, ये तो हो सकता है। लेकिन क्या तुम अलग कर सकते हो क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। देखा क्या तुमने? देखा क्या तुमने? अब प्रश्न चेंज करता हूं मैं, है ना। देखा क्या तुमने? द्रव्य देखा, गुण देखा, या पर्याय देखी? ये प्रश्न चेंज हो गया मेरा। क्या देखा? कि पर्याय। देखी तो वास्तव में पर्याय है। और निर्णय क्या किया तुमने? द्रव्य का भी किया, गुण का भी किया और पर्याय का भी किया। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। देखी तो तुमने वास्तव में पर्याय, लेकिन निर्णय तो तुमने द्रव्य का भी कर लिया, गुण का भी कर लिया और पर्याय का भी कर लिया। एक ही पर्याय में तीनों चीज झलक रही है, नहीं झलक रही है? स्वर्ण भी झलक रहा है, स्वर्ण का गुणत्व भाव भी झलक रहा है, और उसका आकार यानी कि पर्याय तो भाव भी झलक रहा है। आई बात समझ में? अब इधर आ जाओ, ज्ञान को देखो। क्या दिखा तुमको? है क्या दिखा तुमको? कि भाई ये तो पर्याय है। गजब हो गया। ये पर्याय नहीं है, ये गुण भी है, ये द्रव्य भी है। कुछ बात समझ में ही नहीं। ये ज्ञान भाव कैसा है? वो जैसे जैसे ही तुमने स्वर्ण के कुंडल को देखा तो तीनों को देखा या नहीं देखा? ऐसे ही इस ज्ञान गुण को देखा, ज्ञान की पर्याय को देखा। ये पर्याय क्या है? ये सिर्फ पर्याय नहीं है, ये पर्याय भी है, ये गुण भी है, और ये द्रव्य भी है। क्यों? क्योंकि पर्याय बिना गुण के नहीं होगी और गुण बिना द्रव्य के नहीं होंगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अब तुम्हारा निर्णय है। तुम्हें ज्ञान दिखाई देता है, गुण दिखाई देता है, या ज्ञाता दिखाई देता है? कौन दिखाई देता है? सुनहार को स्वर्ण दिखाई देता है, खरीदार को कुंडल दिखाई देता है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ऐसे ही सुनहार यानी पारखी, पारखी मोक्ष मार्ग को पाने वाला, जानने वाला, उसको क्या दिखाई देता है? ज्ञान की इसी पर्याय में ज्ञाता दिखाई देता है ना। और जिसमें वो क्षेपक्षम ज्ञान और केवल ज्ञान और ज्ञान की दृष्टि है, उसको सिर्फ ज्ञान ही दिखाई देता है। लेकिन ज्ञान की इस पर्याय को, ये जो वर्तमानिक पर्याय है, ये क्या है? जैसे वो कुंडल, वो तीनों पर्याय है ना, रंग भी पर्याय है, आकार भी पर्याय है, और वो स्कंद जो स्वर्ण का टुकड़ा है वो भी पर्याय है। और तीनों पर्यायों में तीन स्थापना करके एक को पर्याय, एक को गुण, एक को द्रव्य कहा। ऐसे ही प्रकट ज्ञान की एक ही पर्याय है। इसी पर्याय को गुण भी कहेंगे, इसी पर्याय को आत्मा भी कहेंगे, और ये पर्याय तो है ही। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही नहीं रही? तीनों का निर्णय इस एक पर्याय से होगा या नहीं होगा? स्वर्णत का हो सकता है, चैतन्य का क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अनुमान। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पकड़ पा रहे हो? क्या है? क्या दिख रहा है तुम्हें?
ज्ञान दिख रहा है या ज्ञाता दिख रहा है? ओहो, कि कुंडल दिख रहा है या स्वर्ण दिख रहा है, कि अभेद दिख रहा है? अभेद दिख रहा है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? वो द्रव्य बिना गुण पर्याय के होगा नहीं। जब भी प्राप्त करोगे उस स्वर्ण को, जब भी प्राप्त करोगे, वो किसी ना किसी आकार और रंग में ही प्राप्त होगा। समझ में ये बात? नहीं समझ में आई? उस आत्मा को जब भी प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त होगा? कि वो एक ज्ञान भाव से ही प्राप्त होगा। ज्ञान ही उसका रंग है, ज्ञान ही उसका आकार है, और ज्ञान ही वह आत्मा है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? क्या कहा? जब भी स्वर्ण प्राप्त करोगे, रंग और आकार के बिना प्राप्त होगा नहीं। आत्मा जब भी प्राप्त होगा, ज्ञान के बिना प्राप्त होगा नहीं। ज्ञान गुण भी है, ज्ञान पर्याय भी है, और ज्ञान ही वह द्रव्य है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? समझ में आई? देखो अब क्या है, प्राप्त किया जाता है, पहुंच जाता है, इसलिए द्रव्य स्थानीय अर्थात द्रव्य के स्थान पर स्वर्ण अर्थ है। द्रव्य अर्थ है यानी पदार्थ, स्वर्ण अर्थ है यानी कि द्रव्य रूपी अर्थ है, जिसको हमने द्रव्य को भी पदार्थ कहा, गुण को भी पदार्थ कहा, और पर्याय को भी पदार्थ कहा। तो जिस पदार्थ को हम द्रव्य कह रहे हैं, उस द्रव्य रूपी पदार्थ पे के स्थान पर कौन है? स्वर्ण भाव है। और पीलापन इत्यादि गुण स्वर्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं या पहुंचते हैं, अथवा वे आश्रयभूत स्वर्ण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। दोनों बातें, गुण स्वर्ण का आश्रय लेते हैं और स्वर्ण गुणों को आश्रय देता है। दोनों बातें है ना, पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो पीलापन इत्यादि है वो गुण अर्थ है, यानी कि गुण नामक पदार्थ है। ठीक। और जैसे कुंडल इत्यादि पर्याय स्वर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती हैं, अर्थात कुंडल होगा तो हार नहीं होगा, जिस काल में हार होगा उस काल में कड़ा नहीं होगा, जिस काल में कड़ा होगा उस काल में हार नहीं होगा। क्रम है ना, एक क्रम है। वो अपने क्रम क्रम भाव को ही प्राप्त करेगा। एक साथ कुंडल भी होगा और हार भी होगा, ऐसा नहीं होगा। एक काल में कुंडल होगा, अन्य काल में हार, हार के काल में हार होगा, कुंडल नहीं होगा, और कुंडल के काल में कुंडल होगा, हार नहीं होगा। उस स्थूल उदाहरण। ऐसे ही वो पर्याय कैसी है? वो कर्म भाव से प्राप्त होती है, पहुंचती है, अथवा वे स्वर्ण के द्वारा कर्म परिणाम को प्राप्त की जाती है, पहुंच जाती है। इसीलिए कुंडल इत्यादि पर्याय अर्थ है। इसलिए उस पदार्थ में पर्याय आदि पदार्थ का नाम क्या है ना? कुंडल की उस आकार रूपी पर्याय को हम पर्याय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी है। अन्यत्र माने सर्वत्र है। अन्यत्र है यानी कि 6 द्रव्यों में है। 6 द्रव्यों कैसे हैं? वो अपने गुण पर्याय के बिना नहीं होंगे। द्रव्य जब भी प्राप्त होगा गुण पर्यायों के साथ ही प्राप्त होगा। तो तुम जगत में ऐसा द्रव्य मत खोजना कि ऐसा द्रव्य जो गुण पर्याय के बिना वाला हो। पहला ही है, ठीक है ना? क्योंकि द्रव्य अपने गुण पर्याय के भाव के साथ ही प्राप्त होता है। द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त करता है और गुण पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती हैं, पहुंचती हैं, पहुंचता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? समझ में ही बात? तुम्हें आत्मा तक पहुंचना है तो कौन पहुंचाएगा? वो बोले ज्ञान ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय पहुंचा देगी। समझे? लेकिन घबराना नहीं, प्रोजेक्ट नहीं पर्याय है। दृष्टि नहीं करेंगे। अभी पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे तो तुम सामान्य भाव समझो। तुम्हें आत्मा में पहुंचना है ना, कि हाँ ज्ञान की पर्याय पहुंचाएगी। क्यों? ये ज्ञान की पर्याय अपने आत्म द्रव्य तक पहुंचती है। तो ये जो मेरी ज्ञान की पर्याय है कौन से द्रव्य को पहुंचेगी? कि मेरे द्रव्य को पहुंचेगी। आपके ज्ञान की पर्याय कहाँ पहुंचेगी? आपके द्रव्य को पहुंचेगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में? तो किस ज्ञान की दृष्टि करके मैं अपने तक पहुंचूंगा? अपने ज्ञान की दृष्टि करके मैं अपने तक पहुंचूंगा। पर के ज्ञान की दृष्टि करके मैं अपने तक पहुंचूंगा नहीं। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं? इस दृष्टांत की भांति स्वर्ण द्रव्य भांति सर्व द्रव्य गुण और पर्यायों में भी समझना चाहिए। और जैसे इन स्वर्ण पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्यायों में अभी आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं, ये ध्यान से समझो, है ना? जैसे इन स्वर्ण आदि द्रव्य है ना, स्वर्ण पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्यायों में, इन तीनों में
पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का स्वर्ण से अपृथकत्व, अर्थात ये पृथक नहीं है। पहले अपृथक भाव समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम दृष्टि के विषय में इनको गौण करेंगे, इनको पृथक करेंगे, इनको स्वीकार नहीं करेंगे और तुम छल ग्रहण कर लोगे। तो पहले जिसका छल ग्रहण किया जा सकता है पहले उसका निर्णय करा रहे हैं कि सुनो भैया, डिस्क्लेमर है। क्या डिस्क्लेमर है? द्रव्य गुण पर्याय अभेद होते हैं। हम भेद करने वाले हैं, गौण करने वाले हैं, उनको मिटाने वाले। जैसे बाबूजी की बात में कही ना, बाबूजी की भाषा में, कि आंख फोड़ लो वो वाली जो पर्याय को देखती है? बंद मत करो। क्या करो? फोड़ दो, देखना ही नहीं, है ही नहीं। अब वो है ही नहीं का मतलब तुमने अगर गलत लगा लिया तो सांख्यमती हो जाओगे। तो पहले निर्णय ये करो, क्या द्रव्य बिना गुण पर्याय का होगा नहीं, गुण पर्याय के बिना के द्रव्य की खोज करना नहीं। जब भी द्रव्य प्राप्त होगा वो गुण पर्यायों से ही प्राप्त होगा, क्योंकि वे गुण पर्याय ही हैं जो द्रव्य को प्राप्त करती हैं। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही है? अभेद है, अपृथकत्व। क्या कहते हैं? स्वर्ण से अपृथकत्व होने से, अर्थात स्वर्ण कभी भी पीलेपन और आकार से अलग प्राप्त होगा नहीं। कोई बिना आकार का स्वर्ण नहीं है जगत के अंदर, और बिना रंग का स्वर्ण नहीं है जगत के अंदर। ठीक है ना? अपृथक होने से उनका, उनका माने उस द्रव्य का या स्वर्ण का, पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का स्वर्ण ही आत्मा है। स्वर्ण ही आत्मा है माने अपनापन है। समझे ना? गुण का आत्मा कौन है? पीले रूपी गुण का आत्मा अपनापन किसके साथ है? स्वर्ण के साथ है। और कुंडल आदि पर्यायों का अपनापन किसके साथ है? स्वर्ण के साथ है। पकड़ में ही बात? स्वर्ण ही आत्मा है कहने का तात्पर्य, स्वर्ण को आत्मा मत समझ लेना, स्वर्ण तो अजीब है। आत्मा है कहने का मतलब जो स्वर्ण के का आकार है, उस आकार का अपनापन अपने स्वर्णत भाव के साथ है, और जो उसका पीलापन है, उस पीलेपन का अपनापन अपने स्वर्णत भाव के साथ है। इस ज्ञान का अपनापन किसके साथ है? अपृथक तो है, मेरे चैतन्य भाव के साथ इस ज्ञान नामक पर्याय का क्या है? अपृथक तो है। पकड़ में बात? भिन्न नहीं है, आत्मा है। इस ज्ञान का मैं ही आत्मा हूं। क्या? समझ में बात? नहीं समझ में? अब यहां अपना आत्मा लगा लो। ये जो तुम्हारा प्रकट ज्ञान है ना, इसका आत्मा कौन है? कौन है? मैं हूं। तुम्हारी विकारी पर्यायों का आत्मा कौन है? मैं हूं। अविकारी आत्माओं का आत्मा, पर्यायों का आत्मा कौन है? मैं हूं। सिंपल। तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट होगा तो उस भ्रष्ट उपयोग का आत्मा कौन कहलाएगा? मैं ही कहलाऊंगा। और उपयोग स्थिर होगा, उस स्थिर उपयोग का आत्मा कौन कहलाएगा? वो भी मैं ही कहलाऊंगा। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या है? स्वर्ण ही आत्मा है। कुंडल का आत्मा स्वर्ण है, पीलेपन का आत्मा स्वर्ण है। कौन सा स्वर्ण? कि जो स्वर्ण उस कुंडलित भाव को प्राप्त हुआ है, जो स्वर्ण उस पीले भाव को प्राप्त हुआ है। वो स्वर्ण नहीं जो कुंडल भाव को प्राप्त हुआ नहीं है। क्यों? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो स्वर्ण जो हार को प्राप्त हुआ है, उस हार का आत्मा वही स्वर्ण है। समझ लो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? है ना? जो जिस भाव को प्राप्त हुआ है, जिसकी या जो वो पर्याय रूप व्याप्त परिणाम है, वो जिसमें जैसे कुंडल में जो स्वर्ण व्याप्त है, वही व्याप्त है, वहां वही उसकी आत्मा है ना? हमारे इस ज्ञान भाव में कौन व्याप्त है? मैं ही व्याप्त हूँ। मैं व्याप्त तो आत्मा व्याप्त है। हाँ, मैं ही व्याप्त हूँ। मैं इसका आत्मा कौन है? मैं आत्मा हूँ। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? यहाँ आत्मा कहने से अपनापन है। आत्मा कहने से यहाँ पे जीव द्रव्य की बात नहीं कह रहे, अपनापन की। क्योंकि मैं जीव हूं तो मैं जीव की अपेक्षा से आत्मा को जीव नाम से जानता या पहचानता हूं, है ना? उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में, फिर से समझना, उन द्रव्य गुण पर्यायों में गुण पर्यायों का द्रव्य से अपृथक तो होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है। जिस द्रव्य के जो गुण है और जो पर्याय है, उन गण और पर्यायों का जो अपनापन है वो किसके साथ है? अपने द्रव्य के साथ ही है। समझ में आई बात? है ना? आत्मा शब्द से कंफ्यूज नहीं होना। अपनापन, अपृथक तो भाव, उसको कहते हैं आत्मा। ठीक?
फिर क्या कहते हैं, अर्थात द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा स्वरूप सर्वस्व सतत्व है, निज तत्व है, अपना तत्व है। तत्व कह दिया उसको, उसी पदार्थ उसी वस्तु को तत्व कह दिया ना, यानी द्रव्य गुण पर्याय युक्त जिसको हम पदार्थ कह रहे थे, वो स्वतत्व कब कहलाया, जो गुण और जो पर्याय की हम बात कर रहे हैं उसका अपनापन अपने द्रव्य के साथ है, उस अपनेपन का नाम है स्वतत्व। पकड़ में ही बात, क्या कहा, अर्थात द्रव्य ही वस्तु ही पदार्थ ही द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा स्वरूप सर्वस्व स्वतत्व है, अपनापन है, सर्वस्व है, स्वरूप है। द्रव्य का स्वरूप क्या है, गुण और पर्याय। द्रव्य का अपनापन किसके साथ है, गुण और पर्याय। द्रव्य का सर्वस्व कौन है, उसके गुण और पर्याय। समझ नहीं बात, और क्या कहें, वो गुण और पर्याय ही उस द्रव्य का स्वतत्व है। आती है बात समझ में, नहीं समझ? मेरा स्वतत्व क्या है, मेरे गुण मेरी पर्याय। अभी दृष्टि के विषय की बात नहीं चल रही यहाँ पर, है ना। अभी शुद्ध अशुद्ध के भेद की बात नहीं चल रही यहाँ पर। अशुद्ध है सो भी मेरा है, शुद्ध है सो भी मेरा है। पहले ये समझो आप, चैतन्य का जो भी कुछ है, इस आत्मा का जो कुछ है, वो मेरे गुण और मेरी पर्याय है। समझ में ये बात, नहीं समझ में आई? क्या कहा, तीन बातें बोली, पर्यायों का आत्मा, द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा। द्रव्य किसका आत्मा है, अपने गुण और अपनी पर्यायों का आत्मा है, यानी कि अपनापन। द्रव्य का अपनापन किसके साथ है, अपने गुण और अपनी पर्यायों के साथ उसका अपनापन है। द्रव्य का सर्वस्व कौन है, स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, कि मेरे गुण और मेरी पर्याय ही मेरा स्वरूप है। ठीक, और मेरा सर्वस्व कौन है, कि द्रव्य का गुण और द्रव्य की पर्याय ही उसका स्वरूप या सर्वस्व है। तो मेरे गुण और मेरी पर्याय क्या है, वो मेरा सर्वस्व है, स्वतत्व है, वही स्वतत्व है। ठीक, अब भावार्थ 86वीं गाथा में कहा है कि जिन शास्त्रों का सम्यक अभ्यास मोहक्षय का उपाय है, यहां संक्षेप में यह बताया है कि उन जिन शास्त्रों में पदार्थ की व्यवस्था किस प्रकार कही गई है। अब देखो, ये तो भावार्थ की अपेक्षा से समझा रहे हैं। भावार्थ बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़े से शब्द बदल रहा हूं। ठीक, देखो क्या लिखा, 86वीं गाथा में कहा है कि जिनवरों के द्वारा कहा गया सम्यक अभ्यास मोहक्षय का उपाय है। जिनेंद्र देव के द्वारा कहा गया जो वस्तु स्वरूप का अभ्यास है, वो मोहक्षय का उपाय है। यहां मैं शास्त्र नहीं लिख रहा हूं, जिन शास्त्र, ध्यान से समझना क्यों, अभी बतलाऊंगा। यहां संक्षेप में यह बताया है कि उन जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए स्वरूप में पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार से कही गई है। समझे नहीं समझे? उन शास्त्रों में कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ये वह शास्त्र नहीं है, वो शास्त्र कोई और है और किन्हीं और शास्त्रों के आधार से प्रवचनसार कहा जा रहा है, ये अर्थ नहीं है इसका। क्या समझे, नहीं समझे? फिर बोलो, देखो, कोई ये कहे, कोई शब्द मलेच ऐसा कहे कि देखो लिखा है ना, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि उन जिन शास्त्रों में पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार कही गई है। तो उन शास्त्रों में जिस प्रकार कही गई थी उसका भाव यहाँ कह रहे, ये वो शास्त्र नहीं है। यहाँ तो हम तुमको वो बतला रहे हैं उन शास्त्रों में क्या कहा गया है। समझ में बात नहीं समझ, वो शास्त्र अलग है, ये शास्त्र अलग है। मैं कह रहा हूं ऐसा अर्थ नहीं है इसका, समझे नहीं समझे? इसका अर्थ कैसा है कि जिनेंद्र के द्वारा वस्तु व्यवस्था किस प्रकार से कही गई है, वो भाव हम तुमको यहां बतला रहे हैं। वास्तव में यह शास्त्र शब्द नहीं आना चाहिए, जिनेंद्र के द्वारा, क्योंकि मूल गाथा ने क्या कहा है, बोलो, मूल गाथा में शास्त्र कहा है या जिनेंद्र ने कहा है? बोलो, मूल गाथा में किसने कहा है? दवाणि गुणातेंसी पज्जाया अट्ठसनया भणिया। भणिया माने कहा है, जिनने, हाँ, तेसु गुण पंजायाणम अप्पादवती उपदेशो। उपदेश दिया है, कौन देता है उपदेश? जिनेंद्र देते हैं। जिनेंद्र की वाणी को उपदेश कहते हैं, वो है प्रवचन। प्रवचन किसको कहते हैं? जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि का ही दूसरा नाम है प्रवचन।
प्रकृष्ट वचन, उत्तम वचन, सर्वोत्तम वचन कहाँ खिरते हैं? जिनेंद्र की वाणी में खिरते हैं। वहां ऐसा कहा है। कैसा कहा है? कि ऐसा द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप है। पकड़ में ही बात, वहां बतलाया है। और जो वहां बतलाया है वो हम तुम्हें यहां बतला रहे हैं। आई बात समझ में? जो वहां बतलाया है वही हम तुम्हें यहां कुछ और बतला रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये क्या हो गए? ये जिनेंद्र कथित शास्त्र हो गए। आचार्य कुंद कुंद देव का कहा गया नहीं हो गया ये, समझना। आचार्य कुंद कुंद देव तो मीडियम है। चिट्ठी कौन लाया? आमुक डाकिया लाया। क्या समझे? चिट्ठी कौन लाया? डाकिया लाया। तो डाकिया ने चिट्ठी लिखी नहीं है, डाकिया चिट्ठी लाया है। खुशखबरी लाया है तो मुंह मीठा किसका होगा? आदर सम्मान किसका होगा? डाकिया का। नहीं समझे? जैसे दूत होता ना, दूत, दूत होता राजा का दूत, तो राजा का संदेश लेकर जाता है। और दूत का जो सम्मान होता है वो कैसे होता है? वो राजा जैसा होता है। और दूत जो पढ़ के बतलाता है वो किसने लिखा होता है? राजा ने लिखा होता है, मतलब राजा का कहा गया होता है। समझ में बात? नहीं समझ? और जब दूत बोल रहा है तो दूत नहीं बोल रहा है, राजा बोल रहा है। समझ में बात? नहीं समझ में आई? है ना? ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, बिल्कुल कहा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने नहीं कहा है। किसने कहा है? जिनेंद्र ने कहा है। जिनेंद्र ने क्या कहा है? आचार्य कुंद कुंद देव यह बतला रहे हैं कि जिनेंद्र ने ऐसा कहा है। समझ में बात? नहीं समझ में आई? आचार्य कुंद कुंद देव ये नहीं कह रहे मैंने कहा है, वो क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र ने कहा है। क्या कहा है? कि वस्तु का ऐसा स्वरूप कहा है। आगे जिनेंद्र देव ने कहा है कि अर्थ अर्थार्थ द्रव्य गुण पर्याय। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ पदार्थ का ही दूसरा नाम है अर्थ। अर्थ माने कोई प्रयोजन भूत भाव अर्थ कह रहे हैं, ऐसा नहीं। पदार्थ को अर्थ कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय, इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरा कुछ नहीं है। पूरा विश्व में क्या है? द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। पर्याय किसको कहते हैं? वो जो गुणों को प्राप्त है, द्रव्य को प्राप्त है। गुण किसको कहते हैं? वो जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और इस विश्व में इस द्रव्य गुण पर्याय के सिवा कुछ नहीं है। और इन तीनों में गुण और पर्यायों का आत्मा, उनका सर्वस्व द्रव्य ही है। आत्मा का अर्थ क्या किया? उसका सर्वस्व, उसका अपनापन, उसका सब कुछ। यानी कि गुण और पर्याय कहाँ मिलेंगे? कि द्रव्य के बिना नहीं मिलेंगे। आकाश के कुसुम के समान नहीं होते हैं। कि पर्याय तो होती है पर मेरी नहीं है, ऐसा नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, दृष्टि के विषय में ऐसा ही कहेंगे, है ना। जब हम अध्यात्म की भाषा में जाएंगे, दृष्टि के विषय में जाएंगे, वस्तु स्वरूप का निर्णय करेंगे, तब हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। पर इन शब्दों से क्या नहीं करना? छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण करने वाला निश्चयभाषी हो जाता है, सांख्यमती हो जाता है ना। तो क्या कहते हैं? उन तीनों में गुण और पर्यायों का आत्मा यानी कि सर्वस्व वह द्रव्य ही है। ऐसा होने से किसी द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय रूप किंचित मात्र नहीं होते। मेरे गुण और पर्याय मेरे रहेंगे, आपके गुण पर्याय आपके रहेंगे, पुद्गल के रहेंगे, अन्य द्रव्यों के अन्य के रहेंगे। समस्त द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायों में रहते हैं। द्रव्य कहाँ रहता है? गुण और पर्यायों में रहते हैं। गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। कौन किस में रहता है भैया? द्रव्य में गुण रहते हैं या गणों में द्रव्य रहता है? कि ऐसा भेद ही नहीं है। अब हम भेद करके समझाना है द्रव्य गुण पर्याय, तो क्या करें? पर ऐसा भेद ही नहीं है। जहां द्रव्य है वहीं गुण है और वहीं पर्याय है। एक बात और नोट करो यहां पर। दृष्टि के विषय में मैं उसको पैरेलल लेकर चल रहा हूं जानबूझ के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दृष्टि के विषय में पर्याय को एक क्षेत्रफगाही नहीं कहते। क्या कहा? दृष्टि के विषय में पर्याय का क्षेत्र द्रव्य से भिन्न कहा जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय एक क्षेत्रफगाही होते, वही क्षेत्र द्रव्य का है, वही गुण का है और वही का वही पर्याय का है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? उसी माने कहने का तात्पर्य क्या है? कि द्रव्य जहां है वही, या यूं कहो द्रव्य ही गुण है और द्रव्य ही पर्याय है। अतिशोक्ति नहीं है। पर्याय ही गुण है और पर्याय ही द्रव्य है।
तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन क्या नहीं है, पर्याय स्वभाव भिन्न है, गुण स्वभाव भिन्न है और द्रव्य स्वभाव भिन्न है। एक भाव के तीन नाम नहीं है, तीन भावों के तीन नाम है, परंतु ये तीन भाव तीन होने पर भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। आ रही है बात समझ में? ऐसा समझा रहे, ध्यान से समझना भैया, है ना। थोड़ा तुम्हें लगे क्लिष्ट है तो मुझे बतलाना, मैं इजी करने की कोशिश करूंगा। पर ये सबसे मूलभूत जैन दर्शन का सिद्धांत है, इसके बिना कुछ नहीं है। जैन दर्शन कितना पुराना है कितना पुराना? तो मैं कहता हूं कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझकर आओ और फिर मुझे ये बतलाओ कि द्रव्य कितना पुराना है। तो जितना पुराना द्रव्य है उतना पुराना जैन दर्शन है। अनादि का है। क्या समझे? नहीं समझे? हाँ, अनादि का है ना, लेकिन ये अनादि बात तो किसको समझ में आएगी? इसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आएगा। अनादि कहने से बात समझ में नहीं आएगी। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने वाले को अनादि किसको कहते हैं, बात समझ में आएगी। मोक्षार्थी को समझ में आएगी। हाँ, समझे? वो 5000 साल पुराना है, वेदों से पुराना है, वेदों के बाद आया है। तुम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना पुराना है। आदिनाथ भगवान जितना पुराना है या अनादिनाथ जितना पुराना है, कितना पुराना है वो द्रव्य गुण पर्याय। और जैन दर्शन नया भी है। कितना नया है? बोले जितनी नई पर्याय है उतना नवीन जैन दर्शन है, और जितना पुराना द्रव्य है उतना पुराना जैन दर्शन है। ऐसा हम जैनियों का सियादवाद है। तुम्हारी समझ में आता हो तो पचा लो क्या? समझ में आई बात है? समझ में? उतना नवीन, प्रति समय नवीन 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 भाव को प्राप्त होता है, इतना नवीन है। और अनादि निधन है, इतना पुराना है। कुछ बात समझ में? वो द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्या कहते हैं? ऐसा होने से किसी द्रव्य का गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय रूप किंचित मात्र नहीं होते। समस्त द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायों में रहते हैं। ऐसी पदार्थों की स्थिति, अर्थात ऐसी पदार्थ यानी कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना। स्थिति माने स्वरूप, पोजीशन, उनका स्वरूप। मोह क्षय के निमित्त भूत, अर्थात जो मोह के क्षय का निमित्त भूत कारण है, ऐसे पवित्र जिन शास्त्रों में कही है। देखो एक बात ध्यान समझना, 86 नंबर की गाथा की एक और खूबसूरती। 5 लब्धियां हैं, तो 5 लब्धियों में देशना लब्धि को उन्होंने एकमात्र स्वीकार किया उस सम्यक दर्शन या आत्मनुभूति के प्रकट होने के मूलभूत निमित्त कारण में, अन्य को नहीं रखा। समझ? व्रत तप त्याग संयम उपवास आदि को नहीं रखा, उल्टा नहीं पकड़ना। किसको रखा? देशना को रखा। मूल 12 तपों में स्वाध्याय नामक तप को रखा, आवश्यकों में स्वाध्याय नामक आवश्यक को रखा। माने सबसे मूलभूत बात है ये, स्वाध्याय के बिना आपको जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा, आपको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, आपको आत्मानुभूति प्रकट नहीं होगी। अब वो स्वाध्याय सुन के भी होता है, पढ़ के भी होता है, परंतु वो बिना देशना लब्धि, मूल बात है देशना लब्धि की, देशना लब्धि के बिना इस जगत में किसी को तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, और देशना लब्धि के बिना इस जगत में किसी को तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। आती है? बस समझ में नहीं आती है? आती है? आत्मा का आश्रय लेने से आत्मा प्राप्त होगा? बोले आत्मा का आश्रय उसको प्राप्त होगा जिसको देशना प्राप्त होगी। कुछ समझे क्या कहा? आत्मा का आश्रय किसे प्राप्त होगा? 4 गतियों में जिन्हें देशना प्राप्त होगी उन जीवों को आत्मा प्राप्त होगा। समझे? इसलिए संगी पंचेंद्रिय पर्यायपन का मूल कारण क्यों रखा? क्योंकि देशना प्राप्त करने की योग्यता वो संगी पंचेंद्रिय पर्याय वाले जीव को ही है, अन्य जीवों को नहीं है। इसलिए अन्य अन्य जीवों को वो सम्यक दर्शन या आत्मानुभूति नहीं होती है ना। और आदिनाथ भगवान को देशना प्राप्त हुए बिना आत्मा मिला नहीं मिला, और जिनकी देशना से आदिनाथ भगवान को आत्मा मिला उनको बिना देशना के मिला नहीं मिला। तो जगत में कोई एक तो होगा ना जिसे बिना देशना के मिला। समझे? अनादि की व्यवस्था समझते हो? जैन दर्शन की अनादि की व्यवस्था
ऐसा एक जीव नहीं इस जगत में, ऐसा सिद्ध नहीं एक जो बिना देशना के सिद्ध हुआ हो। तो अनादि समझना पड़ेगा कि कोई तो पहला हुआ होगा ना, जिसने आत्मा जाना होगा और फिर उसने बतलाया होगा कि व्यवस्था ही नहीं है। अब ये बात गले नहीं उतरती है सबको कि कोई तो होगा जो क्रिएटर होगा, कोई तो होगा। तुम्हें ये समझो कि बिना देशना के आत्मा मिलता नहीं है, और आज तक जितनों को भी आत्मा मिला है वो देशना से मिला है। समझे या नहीं समझ में ये बात? तो कोई एक ऐसा जिसने पहले देशना कही होगी, है ही नहीं और इम्पॉसिबल है ना, नहीं लगता ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये अनादि की व्यवस्था है भैया। ये जैन दर्शन का अनादि निधन वस्तु स्वरूप। कहते हैं स्थिति अर्थात वो मोह के निमित्त भूत पवित्र जिन शास्त्रों में कही है, पवित्र अर्थात सम्यक निर्दोष, उन जैन शास्त्रों में वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की बात कही गई है। वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कैसा है? वो आत्मानुभूति का निमित्त कारण है, प्रबल निमित्त कारण है, प्रबल निमित्त कारण। समझे? आत्मा आश्रय से पहले यदि कोई इस जगत में अन्य कारण है तो वो एकमात्र स्वाध्याय है। क्या कहा? आत्मा के आश्रय से तो आत्मा प्राप्त होता ही है, लेकिन आत्मा का आश्रय कैसे प्राप्त होता है? उपायांतर, उपायांतर है ना मोक्ष पथ प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, आत्मानुभव प्राप्त होता है। कैसे? आत्मा के आश्रय से। और आत्मा का आश्रय कैसे प्राप्त होता है? उपायांतर, क्यों? स्वाध्याय से। जैन शास्त्रों में कहे गए द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने से ही वह आत्मा का आश्रय वास्तव में प्राप्त होता है। ये बात कह रहे हैं। समझे? अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। आचार्य कुंद देव ने 87 नंबर की जो गाथा कही, उस पे आचार्य अमरचंद्र देव ने जो टीका की, उन आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य कुंद देव के कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, वो बात आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवर्ती टीका में कहते हैं। और जब तात्पर्यवर्ती टीका में 87 नंबर की गाथा की टीका होती है तो यहां पर आकर वो 94 नंबर की गाथा बन जाती है। ठीक, अब वो 94 नंबर की गाथा की टीका आचार्य जयसेन देव के मुख से, 218 नंबर का पेज, क्या कहते हैं? अब द्रव्य गुण पर्यायों की अर्थ संज्ञा को कहते हैं। संज्ञा माने नाम, उनका संज्ञा नाम, नाम माने पहचान करने का तरीका। संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी चीज को पहचानने का तरीका। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा संज्ञान। संज्ञान माने कि मेरी समझ में नहीं है, सीधी सी बात। मेरे संज्ञान में नहीं है अर्थात मेरे ज्ञान में नहीं है, माने मुझे उसके बारे में कुछ खबर नहीं है, मुझे पता नहीं है आप किसकी बात कर रहे हो, मुझे नॉलेज नहीं है। संज्ञा माने किसी चीज को नाम दिख से पहचानना। जैसे वाच्य वाचक भाव कहे थे ना वहां पे कि वो उसका वाचक है और उसका वाच्य है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? संज्ञा का मतलब सीधा सीधा होता है किसी चीज को पहचानने के लिए उसको एक नाम देना। तो आचार्यों ने, अरहंतों ने द्रव्य गुण पर्याय को क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। अनंत भगवान ने द्रव्य को भी पदार्थ कहा, गुण को भी पदार्थ कहा और पर्याय को भी पदार्थ कहा, ऐसा कह रहे। तो कहते हैं अब द्रव्य गुण पर्यायों की अर्थ संज्ञा को कहते हैं, अर्थात उनका जो ये अर्थ है ये कैसे नाम सार्थक होता है वो स्वरूप कहते हैं। जो आचार्य अमरचंद्र देव बता चुके हैं उसको थोड़ा सरल करके बतलाएंगे। द्रव्यों, उनके गुणों और उन द्रव्यों की पर्यायों, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दोनों बातों को गर्भित समझना है यहाँ पर, है ना? क्योंकि पर्यायों के स्वरूप में द्रव्य की भी पर्याय होती हैं और गुण की भी पर्याय होती है, अलग अलग नहीं होती हैं, पर वो पर्याय को कहा जाता है। जब हम उनको एक गुण की अपेक्षा से कहते तो गुण पर्याय हो जाती है, और पूरे आत्मा की कहते तो द्रव्य पर्याय। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान गुण की पर्याय है या द्रव्य पर्याय है? दोनों हुई। दोनों कैसे हुई? तो आत्मा को जब हमने ज्ञान रूपी पूरे ज्ञान ज्ञान फैला हुआ है, पूरा आत्मा ज्ञान से ही, तो एक तो द्रव्य पूरा का पूरा ज्ञानमय है तो वो द्रव्य की हो गई, और एक ज्ञान गुण जो भी पूरा वो भी पूरा ही फैला हुआ है, तो उसकी पर्याय और उसकी पर्याय अलग तो नहीं हुई, सेम ही हो गई दोनों। बहुत बढ़िया,
चलो बढ़िया, अपनी कक्षा के बच्चे पंडित होते जा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या है? बहुत बढ़िया। अरे नहीं, सही में अच्छा है, बहुत बढ़िया। पंडित नाम बुरा नहीं है, ये तो लोग ने बिगाड़ बिगाड़ दिया। अरिहंत हो गए थे पंडित, पंडित आचार्यों का नाम है पंडित, समझे? देखो क्या कहा उन्होंने कि वो ज्ञान नामक गुण है ना, ज्ञान की पर्याय, वो द्रव्य पर्याय भी है, वो गुण पर्याय भी है। तो ऐसा क्यों बतलाया मैंने कि गुण पर्याय अलग और द्रव्य पर्याय अलग होती है? ऐसा नहीं है। अपने को क्या लगता है द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? ये व्यंजन, वो प्रदेशत गुण की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं। क्या समझा? अधूरा है ये ज्ञान, गलत नहीं है। प्रदेशत गुण की पर्याय को भी द्रव्य पर्याय कहते हैं, लेकिन प्रदेशत गुण की पर्याय भी गुण पर्याय है, द्रव्य पर्याय नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशत नाम के गुण की पर्याय है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? अगुरु लघुतु नाम की गुण की पर्याय वो अगुरु लघुतु गुण की पर्याय है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्याय गुण की ही है, द्रव्य की नहीं है, और कोई पर्टिकुलर एक पर्याय द्रव्य की ही है, गुण की नहीं है, ऐसा नहीं है। गुण की ही पर्याय द्रव्य पर्याय हो जाती है, और द्रव्य की ही पर्याय गुण की पर्याय हो जाती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय तीन अलग अलग नहीं है। क्या समझे? कभी ये आंख मेरे से अलग भी हो जाती है, और कभी मेरी भी हो जाती है। हो जाती है, नहीं हो जाती है क्या? अलग हो जाती है मतलब टूट के बिखर जाती है, ऐसा नहीं। मैंने मैं कथन शैली में से अपने से अलग भी सिद्ध कर सकता हूं, और मैं हूं ऐसा भी सिद्ध कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे ही स्वरूप है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? ऐसे ही वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में गुण पर्याय अलग और द्रव्य पर्याय अलग, ऐसा नहीं। अपेक्षाएं हैं वो वस्तु स्वरूप में पर्यायों का भेद नहीं है, पर्यायों को समझाने में भेद है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे ज्ञान गुण की पर्याय से अभी हमने समझा कि वो ज्ञान की जो प्रगट पर्याय है, इसे हम द्रव्य पर्याय भी कह सकते हैं, और इसे हम गुण पर्याय भी कह सकते हैं। ऐसे ही वो प्रदेशत्व नाम की गुण की पर्याय, जो द्रव्य पर्याय के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, प्रचलित है, वो गुण पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय नहीं है। क्योंकि वो संपूर्ण द्रव्य के आकार को दर्शाती है, इसलिए उसको हम द्रव्य पर्याय कह देते हैं। आती है बस समझने थी। और ये दोनों प्रकार के भावों को आचार्यों ने सिद्ध किया। जैसे केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान को अर्थ पर्याय भी कहा, और केवल ज्ञान को व्यंजन पर्याय भी कहा। तो व्यंजन पर्याय किस अपेक्षा से कहा और अर्थ पर्याय किस अपेक्षा से कहा? अब वो ज्ञान, केवल ज्ञान नामक एक ही पर्याय व्यंजन है या अर्थ है? अब हम कंफ्यूज होते रहते, इस पे झगड़ा करते रहते, नहीं नहीं वो तो अर्थ है, नहीं नहीं वो तो व्यंजन है। वो व्यंजन भी है, वो अर्थ भी है। ऐसे ही गुण भी है और द्रव्य भी है, एक ही पर्याय। आती बात समझ में? नहीं आती है? समझ रहे? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को थोड़ा क्लियर कर रहे हो अपने ज्ञान में। देखो क्या कहते हैं, जहां मुश्किल लगे मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको आसान करने की। और मुझे लगा यहाँ प्रासंगिक है, तो मैंने वो बात यहां कह दी। ठीक? देखो सुनो, द्रव्यों, उनके गुणों और उन द्रव्यों की पर्यायों, तो मात्र द्रव्यों की पर्यायों नहीं, द्रव्यों की भी पर्याय और गुणों की भी पर्याय। चूंकि उन दोनों में अभेद है ना, इसलिए उन द्रव्यों की पर्यायों ऐसा कह दिया। ठीक? तीनों को अर्थ संज्ञा कही गई है, अर्थात तीनों का नाम अर्थ है। तीनों का नाम अर्थ अर्थात पदार्थ है। इन सभी का नाम अर्थ है। उन तीनों में तीन नहीं है, वो एक है। द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन नहीं है, तीन भाव है एक वस्तु के, द्रव्य भाव, गुण भाव और पर्याय भाव। इन तीनों में, द्रव्य गुण पर्यायों में, गुण तथा पर्याय संबंधित आत्मा या स्वभाव है। स्वभाव है यानी कि अपना भाव है। आत्मा का अर्थ यहां पे क्या किया? आत्मा या स्वभाव है। आत्मा कहो या स्वभाव कहो, अपना भाव है। यानी गुण और पर्याय क्या है? वो अपने द्रव्य के अपने भाव हैं। अपने भावों का दूसरा नाम आत्मा है। तो छह द्रव्यों के अपने अपने भाव है या नहीं है? है ना? तो छह द्रव्य क्या हो गए? अपने अपने गुण पर्याय सहित की आत्मा हो गई। आ गई बात समझ में? है कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? या कोई बहुत विशेष बात सीख ली आपने? ओ छह द्रव्य आत्मा है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा व्याकरण आना चाहिए, है ना? हम आत्मा नाम से एक ही को समझते हैं, आत्मा यानी कि जीव, लेकिन वो जीवत्व गुण के कारण जीव है।
समझ में बात नहीं समझ में? द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य है, वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु है। तो वस्तु जीव मात्र नहीं, छहों द्रव्यों में वस्तुत्व नामक गुण होने के कारण छहों द्रव्य क्या हो गए? वस्तु हो गए। छहों द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण के कारण छहों द्रव्य द्रव्य हो गए, और छहों द्रव्यों का सर्वस्व अपने अपने में है, इसलिए छहों द्रव्य आत्मा हो गए। लेकिन छहों द्रव्य क्या नहीं होंगे? चेतन नहीं होंगे, क्योंकि चैतन्य शक्ति एकमात्र जीव द्रव्य में है, अन्य द्रव्य में नहीं है। इसलिए वो चैतन्य कौन है? वह आत्मा, यानी कि वह जीव द्रव्य है। यह जीवत्व वो जीव द्रव्य का लक्षण है, अन्य द्रव्यों का लक्षण नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं अब? ठीक, तो क्या कहा? गुण और पर्यायों में गुण तथा पर्यायों संबंधित आत्मा या स्वभाव है। द्रव्य कैसा है? अपने गुण और अपने पर्यायों से संबंध रखने वाला है। वो गुण और पर्याय क्या है? वो गुण और पर्याय अपने द्रव्य का स्वभाव है, अपना भाव है, और गुण पर्याय युक्त उस द्रव्य का नाम ही आत्मा है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे पदार्थ ऐसा कह रहे हैं। प्रश्न, कौन? ऐसा पूछे जाने पर कौन? किसकी बात कर रहे हो? कौन? द्रव्य ही, द्रव्य ही आत्मा या स्वभाव है? कौन सा द्रव्य आत्मा या स्वभाव है? छह द्रव्य, सभी द्रव्य आत्मा या स्वभाव है। ऐसा उपदेश है। अथवा द्रव्य का क्या स्वभाव है? तो क्या स्वभाव बताएंगे हम द्रव्य का? इधर देख के नहीं, इधर देख के बताओ। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चैतन्य गुरु लघुत्व सामान्य और विशेष गुण नहीं, गुण और पर्याय भाव। आई बात समझ में? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? सामान्य, बिल्कुल सामान्य। अभी हम छह का भेद नहीं कर रहे, जो तो हम पढ़े लिखे ना, इसलिए हम छह का भेद कर करके आपको समझा रहे हैं। अभी छह का भेद नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो द्रव्य का स्वभाव क्या है? बोले गुण और पर्याय। कौन से गुण और पर्याय, ये बात हम बाद में करेंगे। कौन से गुण किस द्रव्य के कहे जाएं, कौन सी पर्याय किस द्रव्य की कही जाए, और द्रव्य कितने माने जाएं, ये तो चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो तुम ये समझो, द्रव्य किसको कहना? गुण और पर्याय भाव वाले वस्तु को ही द्रव्य कहते हैं, पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। ठीक, तो कहते कौन? द्रव्य ही आत्मा है या स्वभाव है, ऐसा उपदेश है। अर्थात द्रव्य का क्या स्वभाव है, ऐसा पूछने पर गुण और पर्यायों का आत्मा ही स्वभाव है। अर्थात अपने गुण और अपने पर्यायों वाली जो वस्तु है वही वास्तव में द्रव्य है। या यूं कहें, अपने गुण और अपने पर्यायों वाला जो अर्थ है वही द्रव्य है। आ गई बात समझ में? द्रव्य का स्वभाव क्या है? क्या है द्रव्य का स्वभाव? गुण और पर्याय। सीखा कुछ नया? क्या है द्रव्य का स्वभाव? बोले गुण और पर्याय, ये द्रव्य का स्वभाव है। फिर कौन से गुण और पर्याय? कि जिस द्रव्य की बात करें उस द्रव्य के जो गुण और जो उसकी पर्याय है वो उसका स्वभाव है। चूंकि मैं जीव द्रव्य हूं और ज्ञान मेरा गुण है, इसलिए चैतन्य ज्ञान आदि मेरे स्वभाव है। ऐसा आई बात समझ में? ये बाद में बतलाएंगे, पहले तो सिर्फ सामान्य समझा रहे द्रव्य किसको कहना। दूध किसको कहते हैं? सफेद हो, चिकना हो, है ना, पशु आदि से ऐसे ऐसे प्राप्त होता हो, आदि आदि। फिर ये गाय का दूध है, ये बकरी का दूध है, ये भैंस का दूध है, इसकी ये क्वालिटी, इसकी ये क्वालिटी, भेद बाद में करते हैं। पहले तुम सामान्य स्वरूप समझ लो, सामान्य, बिल्कुल सामान्य। द्रव्य किसको कहना? गुण और पर्यायों से जो युक्त है वो द्रव्य है। वो गुण और पर्याय क्या है? वो द्रव्य का सर्वस्व है, वही द्रव्य का स्वभाव है। और गुण पर्यायों की जो आत्मा यानी अपनापन किसके साथ है? अपने अपने द्रव्य के साथ है। ठीक, चलो अब विस्तार से कहते हैं। विस्तार से भी आचार्य जयसेन देव ही कहेंगे। वे कहते हैं, जिस कारण से अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों को, क्या कहा? जिस कारण से अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों को और उसी प्रकार अमूर्तत्व, अतीन्द्रियत्व और सिद्धत्व आदि पर्यायों को प्राप्त करता है। हमने समझा था ना, जैसे स्वर्ण के उदाहरण से हमने आत्मा पे घटित किया कि ज्ञान ही गुण है, ज्ञान ही पर्याय है और ज्ञान ही आत्मा है। अब उसी को विस्तार यानी कि उसको घटित करके बतला रहे हैं आचार्य जयसेन देव। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार, जिस कारण से
जिस कारण से, कारण क्या है, ये द्रव्य जीव है, कैसे मालूम चला? आमुक द्रव्य को जीव कैसे कह दिया आपने? गुण और पर्यायों के कारण। आमुक द्रव्य को सिद्ध ऐसा कैसे कह दिया आपने? कि गुण और पर्यायों के कारण। वो जो गुण उसमें मौजूद हैं और उन गुणों का जो परिणमन हो रहा है, उससे हमें ये बात ज्ञात होती है कि ये आमुक द्रव्य जीव है। मैं मनुष्य हूं, तुम्हें कैसे पता? क्या आपके आकार प्रकार को देख के समझ में आप मनुष्य हो? चलो ये तो तुम्हें समझ आएगा। और मैं पुरुष हूं, ये कैसे पता? क्या कि लक्षण है ना, पुरुषत्व के जो लक्षण है वो दर्शा रहे हैं क्या पुरुष हो, स्त्रीत्व के लक्षण दर्शा रहे हैं वो स्त्री है, मनुष्यत्व के लक्षण दर्शाते हैं मनुष्य है, त्रियंशत्व के लक्षण दर्शाते हैं त्रियंश है। तो ये आमुक द्रव्य जीव है, तुम्हें कैसे मालूम? बोले आमुक गुण और आमुक पर्यायों से युक्त जो द्रव्य है वही जीव द्रव्य है। यानी कि वो गुण और वो पर्याय वो कारण है ये बात दर्शाने का कि ये आमुक जीव द्रव्य है। और कैसा जीव द्रव्य है? तो जैसे गुण और जैसी पर्याय है वैसा जीव द्रव्य है। तो पर्याय कैसी है? कि अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव को प्रकट करने वाली है, तो ये जीव द्रव्य सिद्ध है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव को प्रकट करने वाली पर्याय नहीं है, तो ये जीव कैसा है? ये क्षयोपशम है, ये संसारी है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में? तो देखो कहते हैं जिस कारण से अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों को और उसी प्रकार अमूर्तत्व अतीन्द्रियत्व सिद्धत्व आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, अर्थात उस रूप परिणमन करता है, अर्थात उसका आश्रय करता है, उस कारण से अर्थ कहा जाता है, यानी कि पदार्थ कहा जाता है। द्रव्य को आमुक द्रव्य कैसे कहा जाता है? कि जैसे उसके गुण और जैसी उसकी पर्याय होती हैं, उन पर्याय और उन गुणों के आधार से उस आमुक द्रव्य को पदार्थ कहा जाता है। कौन अर्थ कहा जाता है? कि शुद्धात्म द्रव्य अर्थ कहा जाता है। उस अर्थ का क्या नाम है जिसमें अनंत गुण दर्शन ज्ञान आदि भाव पाए जाते हैं, अमूर्त तत्व आदि गुण पाए जाते हैं, कि उस द्रव्य का नाम शुद्धात्म है। उस शुद्धात्म द्रव्य को अर्थ यानी कि पदार्थ कहा जाता है। आई बात समझ में? समझे? आपको कैसे मालूम चला कि ये आमुक द्रव्य शुद्धात्मा है? गुण और पर्यायों के कारण। क्योंकि वो गुण और पर्याय कहाँ जा रही हैं? उस द्रव्य को ही प्राप्त हो रही है, अर्थात उस द्रव्य से अभेद है, अभिन्न है, अपृथक्त्व है। तो हमने द्रव्य की पहचान कहां से करी? गुण और पर्यायों से करी। आई बात समझ में? तुम्हें अपनी पहचान करनी है या नहीं करनी है? बोले हाँ करनी है। कैसे करोगे? है तो बोले ये जो ज्ञान पर्याय है ना, ज्ञान पर्याय, इससे पहचान करो अपनी। पंडित टोडरमल जी ने ऐसा समझाया कि वहां जो ज्ञान आदि है ये मेरे हैं और जो ज्ञान आदि नहीं है वो मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय करता है। कौन? वो मिथ्या दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। आत्मा का निर्णय जब करने बैठता है तो कैसे निर्णय करता है? कि ज्ञान की पर्याय किसको प्राप्त होगी? अपने द्रव्य को प्राप्त होगी। तो मैं जीव हूं ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं जीव हूं। यदि ऐसा मानेगा तो गड़बड़ है। शास्त्र में लिखा है ऐसे उस भाव से लक्षण को पहचाने, ज्ञान लक्षण को पहचाने और फिर उस ज्ञान लक्षण में अपनापन करे। समझ में आई बात? नहीं समझ में? समझ में? क्या अपनापन करे? ये जो ज्ञान है ये मैं हूं, और ये जो ज्ञान आदि भाव नहीं है, जैसे देह है इसमें ज्ञान आदि नहीं पाया जाता। हमने जगत में मुर्दों को देखा है, उनमें ज्ञान चेतना दर्शन नहीं पाए जाते। ओह ये शरीर मैं नहीं। आई बात समझ में? कैसे संसार से घटाता हुआ नो कर्म शरीर से घटाता हुआ अपने आत्मा तक पहुंचता है। द्रव्य कर्म के स्वभाव को और भाव कर्म के स्वभाव को और आत्मा को कैसे पृथक पृथक करता है? गुण और पर्यायों से। समझ में? समय हो गया, फिर भी 1 मिनट है ना विषय थोड़ा रह ना जाए इसलिए। क्या कहा? आश्रय करता है, उस कारण से अर्थ कहा जाता है, यानी कि उस कारण से उस पदार्थ को कहा जाता है। तो तुम किस पदार्थ की बात कर रहे हो? अनंत गुण और अनंत दर्शन और अमूर्तिक आदि भाव कहकर कि हम जीव नामक शुद्धात्म नामक द्रव्य की बात कर रहे हैं। उस शुद्धात्म नामक द्रव्य, उस द्रव्य को शुद्धात्मा जो हमने कहा है वो कैसे कहा है? कि उसके अनंत गुणादि ज्ञान आदि पर्यायों के कारण
और अमूर्तत्व स्वभाव आदि भाव के कारण हमने ये पहचाना कि ये जो आमुक द्रव्य है ये जीव द्रव्य है, शुद्धात्म द्रव्य है। समझ में आई बात, नहीं समझ में, है ना? ये पैराग्राफ समझ में आया, है ना? अर्थ कहा जाता है। अब जिस कारण से, उसका और विस्तार थोड़ा सा कहेंगे, लेकिन अभी समय हुआ तो बाकी चर्चा हम समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम।